हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस विद इंटीजर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम पेज नंबर 39 का टॉपिक करने वाले हैं, एक्सप्रेशंस यूजिंग इंटीजर। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का। उसके बाद इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5 इंटू माइनस 3 इंटू 4, does it matter whether we multiply 5 into minus 3 and then multiply the product with 4, or if we multiply minus 3 into 4 first and then multiply the product with 5? कह रहे कि आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये मैटर करता है कि अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर जो आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। क्या दोनों में कोई चेंज है? तो एक बार करके देख लेते हैं। वैसे हमें पता ही है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 5 3 जा 15, माइनस का साइन ऐसे ही है, इंटू 4, आंसर आ गया -60। नाउ 3 4 जा 12, माइनस का साइन ऐसे ही है, इंटू कर दिया -60। तो मल्टीप्लीकेशन में आप किसी भी ऑर्डर में कर लो, आपका जो आंसर है वो हमेशा सेम ही आता है। ठीक है। टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री इंटीजर्स एंड चेक दिस प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? We can see that the product is same when we group the multiplication in these two way. So integer multiplication is associative just like integer addition. क्या आप कोई और एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। जैसे मैंने 4 इंटू 3 इंटू 2 एक ले लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर 4 इंटू 3 एक बार कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई में 2 एक बार। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24। और एक बार मैं क्या करती हूँ, 3 इंटू 2 को कर लेती हूँ, तब भी मेरा 24 ही आएगा। 4 को बाद में भी मल्टीप्लाई करूंगी तो कह रहे हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। जैसे एडिशन के केस में होता है, आप किसी भी नंबर को पहले प्लस कर लो किसी भी ऑर्डर में, आंसर सेम आएगा। सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन में होता है। इन जनरल अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर एनी थ्री इंटीजर ए बी एंड सी, ए इंटू बी इंटू सी जो है वो किसके इक्वल है, ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल है। ठीक है। तो इन द एक्सप्रेशन -5 इंटू -3 इंटू 4, ट्राई टू मल्टीप्लाई 5 एंड 4 फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विद -3। क्या ऐसा करके देखो, एक बार ए और सी को एक बार मल्टीप्लाई कर लो तो 20, उसके बाद उसे -3 से बी से करो, तब भी आंसर -60 ही आएगा। आप ए इंटू बी पहले करो, ए इंटू सी पहले करो, बी इंटू सी पहले करो, या फिर क्या कहते हैं ए इंटू सी पहले करो, कुछ भी पहले कर लो, आंसर हमेशा लास्ट में आपका सेम ही आएगा। दिस ऑल्सो गिव द सेम प्रोडक्ट। ठीक है। नाउ आर देयर ऑर्डर इन विच 5 इंटू -3 इंटू 4 कैन बी इवेल्युएटेड? विल द प्रोडक्ट बी सेम इन ऑल दीज केसेस? तो कह रहा है जब हम इनके ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हम उन्हें इवेल्युएट कर रहे हैं, तो क्या जो प्रोडक्ट है वो हर केस में सेम आ रहा है? यस। आप किसी भी ऑर्डर में कर लो, आपके पास ये 3 नंबर है यहाँ पर, तो एक बार आपने क्या किया, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई किया और इसको एक बार, तो माइनस का 15 इंटू 4 माइनस का 60 हो गया। एक बार आपने क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ छोड़ दिया, तब भी माइनस का 60 आ रहा है। एक बार आपने क्या किया, इन दोनों को ले लिया और -3 को अकेला छोड़ दिया, तब भी आपका आंसर -60 आ रहा है। आप किसी भी ऑर्डर में कर लो, प्रोडक्ट हमेशा आपका सेम ही आएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन 25 इंटू -6 इंटू 12 इन ऑल द डिफरेंट ऑर्डर। जितने ऑर्डर्स में इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो आप मल्टीप्लाई करो एंड चेक इफ द प्रोडक्ट इज सेम इन ऑल केसेस। उसके बाद चेक करो क्या प्रोडक्ट हर केस में सेम आ रहा है। तो चलो करते हैं। 25 इंटू -6 इंटू 12 है आपके पास, तो पहला ऑर्डर मैं ये वाला ले लेती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई और 12 को अलग छोड़ देती हूँ। दूसरे ऑर्डर में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी और 25 को अलग छोड़ दूंगी। और तीसरे ऑर्डर में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और -6 को अलग छोड़ देती हूँ। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ 3 ऑर्डर बना लिए, तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ जब तीनों ऑर्डर में मैं मल्टीप्लाई करूंगी कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 150 आएगा, क्योंकि वो माइनस एज इट इज आगे लग जाएगा। इंटू में 12 कर दिया तो माइनस का 1800 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ 12 को 6 से इंटू करती हूँ तो माइनस का 72 हो गया, माइनस ऐसे ही लगा हुआ है। 72 को 25 से इंटू किया तो 1800 माइनस ऐसे ही लगा है।
नेक्स्ट वाले केस में मैंने 25 इंटू 12 किया 300, माइनस का 6 ऐसी है। नाउ इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तब भी 1800 आ रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट जो है वो तीनों ही केस में प्रोडक्ट आर सेम इन ऑल 3 केसेस। तीनों केस में प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है। ये केस 1 था, ये केस 2 था, ये केस 3 था। ठीक है। नाउ आगे आपसे यही कह रहा है द प्रोडक्ट रिमेन द सेम व्हेन 3 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। लुक एट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन की यहाँ सीरीज दे रखी है। -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, दोनों माइनस कट गए क्योंकि आपस में। यहाँ ये दोनों माइनस कट गए तो एक माइनस बचा, वो एज इट इज लग गया। यहाँ पर फिर दोनों माइनस कट गए तो 1 आ गया। यहाँ पर आपके पास ये दोनों माइनस कट गए और ये 2 माइनस कट गए, एक माइनस बचा तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। ठीक है। तो जब भी आप 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। जब 3 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। जब 5 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी, और 4 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैनी इंटीजर्स कैन यू गिव अ सिंपल रूल टू फाइंड द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैनी इंटीजर्स। क्या आप इसका एक सिंपल रूल बता सकते हैं मुझे? तो सिंपल सा रूल यहाँ पर यही है कि अगर हम जो नेगेटिव नंबर्स हैं अगर वो इवन फॉर्म में हुए, मतलब 2 हुए, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर वो ऑड फॉर्म में हुए तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसको हम छोटी सी एक स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख सकते हैं इन रूल को। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर इज इवन, अगर वो इवन हुआ, देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो माइनस से माइनस कट जाएगा। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर इज ऑड, अगर वो ऑड हुआ, देन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, नाउ कंसिडर द एक्सप्रेशन 5 इंटू 4, 5 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस -2 एज इन द केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -2। कह रहा है यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देखो, तो एक्सप्रेशन आपको देख के पता चल रहा है। अगर आप इसमें अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो ये जो 5 है ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई का है और जो ये 5 है वो -2 के साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो कह रहे हैं क्या ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है? तो यस, जो इन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। वी सी दैट इट डज, वी कॉल दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी आप जो आपकी फर्स्ट पार्ट था मैथ्स की बुक का उसमें आप सीख के आए हो। ठीक है। नाउ चेक इफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर -2 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस -3, दैट इज इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -3 एंड अ फ्यू अदर सच एक्सप्रेशन ऑफ योर चॉइस। तो कह रहे हैं आप चेक करो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। डेफिनेटली लग रही है, ये रही वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या इसकी कोई और अदर आप एक्सप्रेशन बना सकते हो इससे? नहीं, हम इसी से ही बना सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 - 3 लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस करके। अब आप इसको ये लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे तो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। What do you observe? आपने क्या नोटिस किया? We see that the distributive properties seem to hold for integers as well. Will this always happen? क्या ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में होल्ड करती है? डेफिनेटली वो करती है। ठीक है। नाउ in the case of positive integers we use a rectangular arrangement of object to visually understand why the distributive property hold.
तो कह रहा है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उस केस में हमने क्या किया, यहाँ एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाया है जिससे हम ये देख सके कि क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. We can use the same setup even in case of integers by using green token for positive number and red token for negative numbers. For example, consider the following rectangular arrangement of token. यहाँ पर आपको याद होगा आपने 6th क्लास में टोकन मॉडल किया था जिसमें हम ग्रीन टोकन्स जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए लेते हैं और रेड टोकन्स जो है वो नेगेटिव के लिए लेते हैं. यहाँ पर टोकन की हेल्प से आपको एक अरेंजमेंट बनाई गई है और इससे एक एक्सप्रेशन को समझाया जा रहा है. देखते हैं क्या है. We see that the overall arrangement represent 4 into ब्रैकेट में -2 प्लस -3. ये पूरी अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस वाले कितने हैं 4 इंटू 2 है, ठीक है, 4 रो है 2 कॉलम है और ये 4 इंटू -3 है. तो दोनों में से मैंने 4 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू -2 प्लस -3 अंदर छोड़ दिया. तो ये इस एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. Can you visually show the distributive property for an expression -4 into 2 plus -3? Hint, use the fact that multiplying a number by -4 is adding the inverse of the number 4 times. Thus, for any integer a, b and c, we have a into b plus c is equals to a into b plus a into c. कह रहे क्या आप इसका विजुअली इम्पेयर्ड दिखा सकते हो इसका? तो सेम ही होगा. यहाँ पर आपके पास देखो यही नंबर लिखा है, बस वहां 4 की जगह -4 है. तो आपको पता है कि वहां पर आप क्या करते हो, एडिटिव इनवर्स आपने उसका वहां पर यूज किया है और कुछ भी नहीं किया. तो इन चीजों से हमें एक चीज पता चलती है कि a इंटू बी प्लस सी जो होता है वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है. तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पूरा एक्सप्लेनेशन है. नाउ पिक द पैटर्न में आपसे क्या कह रहे हैं, 2 pattern machines are given below. Each machine take 3 number, does same operation and give out the result. हर एक मशीन जो है वो 3 नंबर लेती है, ऑपरेशंस करती है उस पर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आपको रिजल्ट देती है. तो फाइंड द ऑपरेशन बीइंग डन बाय मशीन ए. मशीन ए ने क्या ऑपरेशन किया है वो आपको यहाँ बताना है. ये जो छोटे छोटे सर्कल हैं ये आपको फिल करने हैं. जैसे 5 + 8 13 हो जाएगा, 13 - 3 10 हो गया. ठीक है. 10 + 11 कितना हो गया आपके पास 21. 21 में से 12 जाएगा आपके पास तो 9 आ गया. क्लियर. 5 + 8 13 हो गया. 13 प्लस -3 कर, नहीं 13 माइनस कर दो, 13 -3 तो 16 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए. ठीक है. -3 + 10 7 हो जाएगा. 7 में से 2 जाएगा 5 आ गया. -4 और -1 -5 और यहाँ पर है -6 तो एक माइनस लगा दो. मतलब -5 -6 कितना आ जाएगा, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, आंसर 1 आ जाएगा. -10 प्लस -12 कितना हो जाएगा -22. -22 में +9 कर दो. ठीक है. तो यहां पर एक और माइनस लगा दो ना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, ये +9. तो आपके पास आंसर आ जाएगा -12, सॉरी -13 आएगा ना. ठीक है. नाउ मशीन 2 आपको यहां पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. तो 4 × 8 32. 32 में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस कर दो -3 तो -29 आएगा. ये 32 प्लस माइनस माइनस आंसर 29. 6 × -11 -66. अब इसमें से क्या करोगे, यहाँ पर 12 लिखा है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस का 12 कर दो, आंसर -54 आ गया. बट यहाँ आपको सिर्फ 54 दे रखा है. ठीक है. लेकिन अगर आप यहाँ -12 करते हो तो भी बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस आप लगा लेना. 5 × 3 = 15. ठीक है. अब 15 में 7 को प्लस करोगे तो 22 आएगा, बट यहाँ माइनस का दे रखा है. तो देखो अगर आप यहाँ पर प्लस लिखते हो
तो 22 आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस लिखते हो तो आपका 8 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ प्लस 22 है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपसे यहाँ पर है इंटू करती हूं अगर मैं, तो 3 9 जा मेरे पास 27 हो गया माइनस का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाती हूँ तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब 27 माइनस का वो प्लस का 8 हो गया, तो वो गलत हो जाएगा, आपका 35 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे। तो प्लस माइनस 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 का 8, तो आपका आंसर आएगा 35 माइनस का। क्लियर? नाउ 7 इंटू में 4 किया मैंने, 28 आया मेरे पास माइनस का। 28 में अब मैं यहाँ पर प्लस का 6 कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 22। क्लियर है? अब यहाँ पर 28, अब इसमें प्लस 6 किया, माइनस का 22 आ गया। ठीक है, उसके बाद 10 को ये आपको खुद सॉल्व करना है। तो 10 इंटू में 12 हो जाएगा आपके पास 120, माइनस से माइनस कट गया, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 9 कर दिया, तो यहां पर 111 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, द ऑपरेशन डन बाय मशीन 1 इज फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर माइनस थर्ड नंबर। जो मशीन 1 में ऑपरेशन हुआ है वो क्या हुआ है, पहले फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर प्लस हुआ है और थर्ड नंबर माइनस हुआ है, तो यही ऑपरेशन यहाँ हमने लिख दिया है। राइट एन एक्सप्रेशन, राइट एज एन एक्सप्रेशन दिस विल बी a प्लस बी माइनस सी। अगर मैं इसे एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखूं तो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, जिसमें a मेरा फर्स्ट नंबर है, b मेरा सेकंड नंबर है और c मेरा थर्ड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 हो गया, या फिर -4 प्लस -1 माइनस -6 इज इक्वल टू 1 हो गया। सो द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ग्रुप विल बी, तो जो ये लास्ट का इसको कैसे करेंगे, तो -10 -12 प्लस 9 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो -22 प्लस का 9 हो गया, तो 12 में से 9 जाएगा 3, तो माइनस का 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं फाइंड द ऑपरेशन डन बाय मशीन 2 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ऑपरेशन मशीन 2 में लग रहे हैं आपको पहले वो ऑपरेशन लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ब्लैंक्स को हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, हमने जो ऑपरेशन लगाया है सिर्फ वो लिख सकते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर माइनस, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया है थर्ड नंबर। ठीक है, अब हमने ब्लैंक्स फिल कर दिए। मेक योर ओन मशीन एंड चैलेंज योर पियर्स इन फाइंडिंग इट ऑपरेशंस। अब आप क्या करो, यहाँ पर अपने आप से खुद एक ऐसी ही मशीन बनाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें चैलेंज करो कि कैसे हम फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर क्या करें, कौन सा ऑपरेशन लगाए, और उसमें थर्ड नंबर में फिर कौन सा ऑपरेशन लगाए कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए। क्लियर? चलिए, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रह गए, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। तो ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कहीं भी आज के टॉपिक में आपको दिक्कत लगी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।